हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करूंगी जिसमें हर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। जैसे डेयर टू, डेयर्ड टू, विल डेयर टू, नेक्स्ट है हैज़ हैव गॉट टू, हैड गॉट टू एंड विल हैव गॉट टू। इन सभी का यूज़ हम लोग वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, इनके सेंटेंसेस देखेंगे कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डेयर टू। डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत है। ये एक मॉडल वर्ब है। जब कभी भी हम लोग हिम्मत वाले सेंटेंसेस बोले, जब कभी भी हम लोग बोले डेयर वाले सेंटेंसेस, जैसे मुझ में हिम्मत है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मुझ में हिम्मत है कि मैं पेपर को पास कर सकता हूँ, मुझ में हिम्मत है कि मैं उसे जाकर सब कुछ सच बता सकता हूँ। अगर आप ऐसे कोई से सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें आप बोले कि भाई मुझ में हिम्मत है, अगर वहाँ पर आप अपनी पावर शो करें, ठीक है, पावर शो करें, जैसे मुझ में हिम्मत है कि भाई मैं इंग्लिश बोल लूँगा, मुझ में हिम्मत है कि मैं उससे मिल लूँगा। अगर ऐसे कोई से सेंटेंसेस जिसमें आप अपनी हिम्मत शो कर रहे हैं, वहाँ पर आपको लोग डेयर टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डेयर्ड टू। डेयर्ड टू मतलब हिम्मत थी। जब कभी भी आप लोग बोले कि भाई मुझ में तो यह काम करने की हिम्मत थी, वहाँ पर डेयर्ड टू का यूज़ होगा। नेक्स्ट है विल डेयर टू। विल डेयर टू ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। जब कभी भी आप लोग बोले कि भाई मुझ में यह काम करने की हिम्मत होगी, आने वाले समय में मुझ में ऐसा करने की हिम्मत होगी, वहां पर आप लोग विल डेयर टू का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है हिम्मत होगी। ओके, नेक्स्ट है हैज़ हैव गॉट टू। इसका मतलब होता है करना ही है। जो काम कंपलसरी है, जो काम नेसेसरी है कि आपको यह काम करना ही है, वहां पर आपको हैज़ हैव गॉट टू का यूज करना है, जिसका मतलब होता है करना ही है, जिसका मतलब होता है करना ही है। नेक्स्ट है हैड गॉट टू। हैड गॉट टू पास्ट टेंस में आ जाएगा जब आपको ऐसा काम पास्ट में आपको करना ही था, ठीक है, जो उसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि मुझे यह काम करना ही था, मुझे यह काम करना ही था, वहां पर आप लोग हैड गॉट टू का यूज करेंगे। जब कभी भी आप लोग विल हैव गॉट टू का बोले कि भाई मुझे यह काम करना ही होगा, कैसे न कैसे मुझे तो यह काम करना ही होगा, वहां पर विल हैव गॉट टू का यूज करेंगे। अब ये सारे स्ट्रक्चर एक ऐसे हैं जिनके सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट का यूज करना है, देन जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस, जो भी तरीके के आप लोग बना रहे हैं, वहां पर वो मॉडल वर्ब आ जाएगा, ठीक है, मेन वर्ब आ जाएगी, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा जिसके थ्रू आपको सेंटेंसेस बनाना है। अब इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस भी दिए हैं हर एक स्ट्रक्चर के, जिनको पढ़कर आप लोग समझ पाएं कि भाई सेंटेंस बनाने का एक तरीका क्या है। जैसे उसमें सच बोलने की हिम्मत है। अब हिम्मत है वाले सेंटेंसेस में सिंपल है, पहले सब्जेक्ट लगाना है, ही डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। उसमें सच बोलने की हिम्मत है, ही डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। ओके, अगर आप बोले कि उसमें अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत है, उसमें अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत है, पूरे सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट के हैं जिसमें हिम्मत है वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं। जैसे उसमें अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत है, तो ही डेयर टू अब फैसले लेने को बोलते हैं मेक डिसीजन। ओके, उसमें अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत है, ही डेयर टू मेक हिज डिसीजन। उसमें मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत है, उसमें मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत है, सो ही डेयर टू फेस चैलेंजेस। ही डेयर टू फेस चैलेंजेस। मुश्किलों का सामना करना मतलब फेस चैलेंजेस। मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत है, ही डेयर टू फेस चैलेंजेस। नेक्स्ट वहीं अगर आप बात करें पास्ट टेंस की, जब आप बोले कि हिम्मत थी, अगर कोई सा सेंटेंस पास्ट में बोल रहे हैं कि मुझ में तो यह काम करने की हिम्मत थी पर अभी हिम्मत नहीं है, वहां पर डेयर टू की जगह आपको डेयर्ड टू का यूज करना है, लास्ट में ईडी लग जाएगा। उसमें गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत थी। अब एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम लोग शो कर रहे हैं कि पास्ट में किसी को कोई काम करने की हिम्मत थी, सो ही डेयर्ड टू स्टैंड अगेंस्ट रॉन्ग। अगर हम बोले कि उसमें गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत थी, ही डेयर्ड टू स्टैंड अगेंस्ट रॉन्ग। ओके, उसमें खुलेआम अपनी राय रखने की हिम्मत थी, उसमें खुलेआम अपनी राय रखने की हिम्मत थी। सेंटेंस हिम्मत थी आ रहा है तो पास्ट टेंस होगा, सो
he dared to express his opinion. ओके, ओपिनियन मतलब अपनी राय. उसमें अकेले सफर करने की हिम्मत थी. उसमें अकेले सफर करने की हिम्मत थी. he dared to travel alone. उसमें अकेले सफर करने की हिम्मत थी. he dared to travel alone. अब वहीं अगर हम बात करें कि हिम्मत होगी, अगर कोई सा काम करने की हिम्मत होगी, वहां पर हम लोग will dare to का यूज करेंगे. उसमें सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत होगी. अब एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम लोग आने वाले समय की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा करने की हिम्मत होगी. जैसे ही हिम्मत होगी, सो ही विल डेयर टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. सच्चाई का सामना करना मतलब एक्सेप्ट द ट्रूथ. उसमें दुनिया के खिलाफ जाने की हिम्मत होगी. उसमें दुनिया के खिलाफ जाने की हिम्मत होगी. ही विल डेयर टू, दुनिया के खिलाफ जाना मतलब अगेंस्ट द वर्ल्ड. अगेंस्ट द वर्ल्ड, दुनिया के खिलाफ जाने की हिम्मत होगी. ही विल डेयर टू अगेंस्ट द वर्ल्ड. नेक्स्ट है उनमें नया कुछ सीखने की हिम्मत होगी. उसमें नया कुछ सीखने की हिम्मत होगी. ही विल डेयर टू लर्न, नया कुछ सीखना मतलब लर्न समथिंग न्यू. नेक्स्ट है उसमें अपना डर का सामना करने की हिम्मत होगी. उसमें अपने डर का सामना करने की हिम्मत होगी. ही विल डेयर टू ओवरकम, डर का सामना करने की हिम्मत, ओवरकम हिज फियर. ओके, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हैज, हैव, गॉट टू. अब इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई सा काम करना ही है, जो काम करना कंपलसरी है. जैसे मुझे स्कूल जाना ही है, मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल. बट जो काम करना ही है मतलब मस्ट इम्पॉर्टेंट, वहां पर हम लोग हैज, हैव, गॉट टू का यूज करेंगे कि मुझे ऐसा करना ही है. जैसे मुझे स्कूल जाना ही है, मुझे स्कूल जाना ही है. आई हैव गॉट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना ही है. आई हैव गॉट टू गो टू स्कूल. उसे समय पर ऑफिस पहुंचना ही है. सो he has got to reach office on time. समय पर, so on time, उसे ऑफिस समय पर पहुंचना ही है. he has got to reach office on time. तुम्हें यह फिल्म देखनी ही है, तुम्हें यह फिल्म देखनी ही है. you have got to watch this मूवी. यू हैव गॉट टू वॉच दिस मूवी, तुम्हें यह मूवी देखनी ही है. यू हैव गॉट टू वॉच दिस मूवी. हमें यह काम खत्म करना ही है. वी हैव गॉट टू कंप्लीट दिस वर्क. पूरे सेंटेंस सिंपल है, सिर्फ सब्जेक्ट लगाना है, हैज हैव गॉट टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस बन जाएगा. और सेकेंड चीज का ही ध्यान रखिएगा कि हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करना है और हैव जो है वो प्लूरल. जैसे आई वी ओदे के साथ में हैव लगेगा और ही शी इट नेम के साथ में हैज का यूज करना है. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें जो काम हमें करना ही था, जैसे हैड गॉट टू, मुझे सच बोलना ही था, मुझे सच बोलना ही था. आई हैड गॉट टू स्पीक द ट्रूथ, मुझे सच बोलना ही था. आई हैड गॉट टू स्पीक द ट्रूथ. उसे स्कूल जल्दी पहुंचना ही था. ही हैड गॉट टू रीच स्कूल ऑन टाइम, स्कूल समय पर पहुंचना ही था. ही हैड गॉट टू रीच स्कूल ऑन टाइम. उसे खाना पकाना ही था, उसे खाना पकाना ही था. ही हैड गॉट टू कुक फूड, ही हैड गॉट टू कुक फूड. अब पास्ट की बात करें कि करना ही था, वहां पर हमने हैज हैव की जगह हैड का यूज कर दिया क्योंकि हैड एक पास्ट हेल्पिंग वर्ब है. नेक्स्ट है करना ही होगा. हमें सच्चाई स्वीकार करना ही होगा, हमें सच्चाई स्वीकार करना ही होगा. सो वी विल हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. हमें सच्चाई स्वीकार करना ही होगा. वी विल हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी, उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी. दे विल हैव गॉट टू एपोलोजाइज, उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी. दे विल हैव गॉट टू
दे विल हैव गॉट टू अपोलोजाइज, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। सो you will have got to visit the doctor, you will have got to visit the doctor। अगर कोई सा काम करना ही है सो हैज हैव गॉट टू, करना ही था तो हैड गॉट टू, और करना ही होगा तो विल हैव गॉट टू। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि मुझ में यह काम करने की हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत थी और हिम्मत होगी तो डेयर का यूज करना है। अगर जो काम करना ही है, करना ही था और करना ही होगा, वहां पर आपको हैज हैव गॉट टू का यूज करना है। ओके, आई होप आज की इस वीडियो में आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। अब इनका डे टू डे लाइफ में जरूर यूज करिए। अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।